हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेबी गुप्ता के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रीवियस में हम लोग 109 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पर हम 110 क्वेश्चन और 111 क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि ये एक टफेस्ट लेवल का, एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो गेट 2007 के आसपास एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और जितने लेंथी टाइप के क्वेश्चन है उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। पूरा मोटो मेरा यही है कि आप एक कॉन्सेप्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से सीख पाए। थ्योरी के क्वेश्चन है, हम लोग रेंडमली आराम से सॉल्व करते जा रहे हैं। एक दिन में 25-25, 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो आप लोग इस बात की केयर करिएगा कि हम लोग इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें हमें सारी वैल्यू दे दी गई है, और इसमें बोला गया है, देखिए एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये डायोड है, और ये आपका एक SCR है, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, और ये 1 ओम का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस सीरीज में इंडक्टर, और ये 100 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है। ये एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो 1:1 में आपको दिया गया है, यानी कि N1 भी 1 है और N2 भी, इन दोनों के बीच जो रेशियो 1 है। चाहे इन दोनों के बीच 100 नंबर ऑफ टर्न्स हो, चाहे 200 हो, चाहे 50 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, तो इसका रेशियो कितना है? 1:1। यहाँ पे ओवरऑल आपको जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया है 10 वोल्ट। दोस्तों, एक चीज इसमें और दी गई है जो मैंने यहाँ पे पहले से नहीं डाल रखी। ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, इट इज अ V1। कितना वोल्टेज है? V1 है। और ये जो वोल्टेज है ये आपको दिया गया है V2। तो आप जैसा कि सर्किट को देख सकते हैं, इस तरीके से हमें दिया गया। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है द रेजिस्टेंस R शुड बी, यानी कि इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें निकालना है, जो आपको सामने 110 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम 111 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 110 क्वेश्चन को देखेंगे, किसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर आपको रजिस्टर निकालना है, आपको दिया है वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर और डायोड, ये कितना है? 1 वोल्ट है। कि थायरिस्टर में गेट और कैथोड के बीच 1 वोल्ट रहेगा। आपका जो गेट के द्वारा जो मैक्सिमम करंट होगा वो 150 मिली एम्पियर रहेगा। जो लैचिंग करंट इसमें 250 मिली एम्पियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे नहीं, अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे नॉर्मली। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे, यही समझना है हमको। चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपको V1 दिया गया है। अगर R निकालना है तो पहले तो V2 आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले V2 फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका एक पूरा ट्रांजिस्टर है, तो चाहे ट्रांजिस्टर हो चाहे डायोड हो, इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पर जो अपने पास वोल्टेज होगा वो कितना होगा? आपके पास 1 वोल्ट होगा। यानी कि जो कलेक्टर और एमीटर होता है, प्लस माइनस कलेक्टर टू एमीटर, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 1 वोल्ट। कितना दे दिया दोस्तों? कलेक्टर एमीटर के बीच जो ओवरऑल वोल्टेज है 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ट्रांजिस्टर का वोल्टेज, डायोड का वोल्टेज और गेट टू कैथोड जो कि थायरिस्टर है उसका वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट है। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस 1 वोल्ट है, ये आपको 10 वोल्ट दिया था। तो अगर हम V1 बोले तो V1 हम लोग बोल सकते हैं कि V1 इक्वल टू होगा 10 माइनस BCE, दैट मीन्स 10 माइनस 1, दैट मीन्स 9 वोल्ट। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू हमें मिल गई 9 वोल्ट। कितनी मिल गई दोस्तों? V1 की वैल्यू मिल गई 9 वोल्ट। तो इतना आपको क्लियर हुआ सबको कि किस तरीके से हम लोगों ने V1 की वैल्यू निकाली। अब बात करते हैं V2 की। अगर V2 की निकालना है, आपको पता है कि जो रेशियो होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, the ratio of the voltage and the number of turns at the primary side is always equal to the ratio of voltage and number of turns in secondary side। तो ये हो जाएगा आपका V2 अपॉन N2। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये 9 वोल्ट है, ये N1 1 रेशियो, और ये भी आपके पास V2 फाइंड करना है, ये आपके 1, दैट मीन्स V2 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे 9 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू कितनी मिल गई? V2 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी 9 वोल्ट। आगे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपसे सिर्फ रजिस्टर पूछा है। तो अगर सिर्फ रजिस्टर यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। आपने V2 निकाल लिया, अगर इसमें हम लूप लगा दें, अगर यहाँ क्योंकि प्लस होगा नीचे नेगेटिव होगा, तो ये आपका प्लस माइनस होगा, आपका इस तरीके से प्लस माइनस होगा। और यहाँ पर ये आपका बाद में ये कैपेसिटर है, जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको पता है जब भी DC सप्लाई दी जाती है तो कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट।
ओपन सर्किट फॉर डीसी। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है यानी कि एक्सी रिएक्टेंस है ये आपका 1/ओमेगा c होता है, यानी कि 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो ये फाइनली यहाँ पे आके इस तरीके से बाद में शॉर्ट कर देगा। ठीक है, जो गेट और कैथोड के अक्रॉस आपको ये प्राप्त होगा। तो आपका ये जो आपका SCR बना है ये गेट है और ये वाला पार्ट कैथोड है, ऊपर वाला पार्ट इसका एनोड है ना। ये गेट है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये गेट है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा गेट कैथोड के बीच, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आपको दिया है गेट कैथोड के बीच वोल्टेज ड्रॉप है 1 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक लूप लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं -V2 प्लस, चूंकि ये आप माइनस प्लस करेंगे तो पहला साइन पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो ये वाला डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आपके पास डायोड या थायरिस्टर या ट्रांजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट है। तो यहाँ पर जब ये बोला गया है तो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट आएगा, तो -V2 प्लस ये आपका आ गया 1 और प्लस निकाल लिया हमने R के अक्रॉस वोल्टेज VR और गेट टू कैथोड वोल्टेज, और बाद में फाइनली ये कैसा हो जाएगा आपके पास ग्राउंड। तो ये भी आपको कितना दिया गया, ये भी दिया गया 1 बराबर 0। तो VR इक्वल्स टू V2 -2 और V2 की वैल्यू है यहाँ पे 9 वोल्ट -2 और ये आपके पास हो जाएगा 7 वोल्ट VR, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 7 वोल्ट। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। तो ये रजिस्टर की वैल्यू जब भी बात कर रहा तो ये होगा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन इसमें आने वाला करंट। तो इसमें जो आने वाला करंट है यहाँ क्वेश्चन में बोला है IG मैक्स। IG मैक्स जो है वो यहीं पे जाएगा क्योंकि कैपेसिटर तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो इस गेट में करंट जाएगा वही इस R के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं IG मैक्स। ठीक है, तो VR की वैल्यू आपके पास 7 है अपॉन IG मैक्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो IG मैक्स आपको दिया है 150 मिली एम्पियर और ये ऊपर अपने पास जाएगा तो ये किलो हो जाएगा, यानी कि 7000 हो जाएगा। और 7000 अपॉन 150 हम लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लगभग 46 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 47 ओम। दिस इज योर आंसर। 46 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा व्हेन यू डिवाइड दीज वैल्यूज। तो आपको इतना आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे R की वैल्यू निकाली। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करने वाले हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया जैसे आपके सामने लिखा वोल्ट सेकंड रेटिंग ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर, यानी कि हम लोग इसमें जो भी टाइम निकल के आएगा, जैसे कि ध्यान से सुनेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप फेस कर सकते हो और आपको ऐसे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है इस चीज पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए 1 सेकंड। तो ये जो पार्ट दिया गया था, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमें जो निकालना था, हमने रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब ये हमें दिया गया 200 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखो, ये दिया गया 200 वोल्ट, ये इंडक्टर है, ये 1 ओम है और ये थायरिस्टर है जिसके अक्रॉस आपका 1 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार का, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार का इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। ये 1 ओम है, ये आपके पास इंडक्टर है, RL सर्किट जिस प्रकार से होता है, ये आपके पास बैटरी है प्लस माइनस 2 वोल्ट 200 वोल्ट की, और यहाँ पर एक जो थायरिस्टर है, फाइनली ये कैसा हो गया, ये फाइनली ये शॉर्ट हो गया, फाइनली थायरिस्टर शॉर्ट हो गया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, VT प्लस माइनस, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 वोल्ट। आपको पता है कि थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आपका 1 वोल्ट है, इसे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगी। ये एक RL कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ट्रांजिएंट में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्रेस किया गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये नॉर्मल डायोड होता तो शॉर्ट सर्किट होता,
और शॉर्ट सर्किट होता तो इसमें हम करंट निकाल लेते। इसमें आने वाला करंट कौन सा रहेगा आपका, एक एनोड करंट रहेगा, क्योंकि ये आपका थायरिस्टर लगा है। अगर डायोड होता तो इसमें डायोड करंट इसको हम बोलते। तो ये जब 1 वोल्ट दिया, तो अगर हम एक ओवरऑल इसको देखें, काम जब कराएंगे ये ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में होगा, तो 1 वोल्ट यहाँ पे आएगा और 200 माइनस 1 आपके पास कितना हो जाएगा, ओवरऑल जो वोल्टेज है 200 माइनस 1 199 हो जाएगा। तो इस केस में अपने पास एक एनोड करंट का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब भी ट्रांजिएंट में आरएल सर्किट में पढ़ते थे, V अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी, ये बेसिक फॉर्मूला होता था। यहाँ पर एक टाइम कांस्टेंट होता था विच इज कॉल्ड टाउ एंड एल अपॉन आर, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देते। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये आरएल सर्किट के कारण आने वाला ये वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है आरएल सर्किट के कारण आने वाला वोल्टेज है। तो यहाँ पर ये 200 था, ये आपका 1 वोल्ट था, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, अगर आरएल के अक्रॉस वोल्टेज की बात करेंगे 200 माइनस 1 दैट मीन्स 199। तो यहाँ पे लिख देंगे 199 और आर की वैल्यू है 1 ओम, यहाँ पर आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन मिल गई, ये बन गया 199 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। अब ये थायरिस्टर कब काम करेगा, जब एनोड करंट लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाती है। व्हेन द एनोड करंट इज मोर देन द लैचिंग करंट देन द एससीआर इज टर्न ऑन, एंड इफ द एनोड करंट इज लेस देन द लैचिंग करंट एससीआर बिकम इन कम्यूटेटिव मोड, दैट मीन्स टर्न ऑफ कंडीशन। तो आइए क्या होगा अपने पास, आइए क्या होगा 199 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो हम लगभग इक्वल ले लेंगे। और लैचिंग करंट आपको यहाँ पे दी गई है, कितना दिया ये 250 मिली एम्पियर, तो इसे रख दोगे 250 मिली, दैट मीन्स 10 की पावर माइनस 3, यहाँ पे तुम पुट कर दोगे और यहाँ पे भाई अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 199 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस इतना करके हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। और जब इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होगी। जब जैसे आप पुट करेंगे तो लगभग यहाँ पे मिलेगा ई की पावर, जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें ई की पावर में, आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। टी इक्वल्स टू आपका आएगा यहाँ पे, ये टी इक्वल्स टू आपका आएगा 188.56। ये कैसे, आर की वैल्यू आप पुट करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 1, आर की वैल्यू कितनी दे दी गई है, आर की वैल्यू दी है 1, एल की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे दी गई है, क्वेश्चन में एल की वैल्यू कितनी दी गई है, अगर आप एल की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो आपका टाइम कांस्टेंट ये लगभग आपका आता है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में दिया गया है लगभग ये 0.15, ठीक है ना, ये आपका कितना है 0.15 समथिंग, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा 0.15। ठीक है, 150 मिली एम्पियर के समथिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन में दिया 150 के आसपास। ठीक है, यही आपको शो करेगा इसको। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है 150 मिली हेनरी, वो प्रिंटेड नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आप नोट कर लेना 150 मिली हेनरी, दैट मीन्स 0.15, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0.15 नोट कर दिया। ठीक है, टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, जब इसे आप पुट करेंगे टी अपॉन 0.15। ठीक है, इस बात का केयर करना है, इस बात की केयर करना है आपको, मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दी, ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने इसको लिख दिया, बहुत आसान तरीके से। मेन इसका कॉन्सेप्ट लिया, ओनली कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए, फॉर आरएल सर्किट ओनली, आरएल सर्किट ओनली, ये सिर्फ दोस्तों आरएल सर्किट के लिए, किसके लिए है, आरएल सर्किट, इस बात को ध्यान देना, आरएल सर्किट के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था, अगर ये नहीं होता तो नॉर्मली हम लोग 200 लिख देते, 199 मैंने क्यों लिखा, दोनों का डिफरेंस, इस बात को क्लियर कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था, वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग है ना, वोल्टेज सेटिंग सेकंड रेटिंग, रेटिंग इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या अक्रॉस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आपको यहाँ पर कितना दिया था, मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेकंड रेटिंग, ये आपको दिया गया है 10 वोल्ट इंटू सेकेंड, टाइमिंग कितना है
188.56, 188.56, इसका मतलब ये हो गया आपका 188.5.6, ओके, वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड। तो इसके समीप ऑप्शन अपने पास कौन सा है, आप ऑप्शन को देखेंगे कितना है आपके पास, 2000 दोस्तों, कितना है यहाँ पे 2000 है ना। और यहाँ पे आपको सॉरी ये माइक्रो सेकंड में आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसका डायरेक्टली आंसर लिखा, इसको आपके सामने कैलकुलेट नहीं किया, आप खुद कैलकुलेट इसको प्रूव करें, और अगर और कुछ आए तो मुझे बताएं। वैसे इसका आंसर यही आएगा, ऑलरेडी मैं सॉल्व इसे कर चुका था, ठीक है, लेंथी ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व ना किया, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका वोल्ट सेकंड, इसका मतलब ये आ गया 2000 माइक्रो वोल्ट सेकंड, ठीक है। ये माइक्रो में हम लोग इसको रखेंगे, इसको माइक्रो में रखेंगे, 10⁻⁻6 में है, तो इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट सेकंड। चलिए इसको सब लोग नोट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी देखा कि कैमरे में वो आपको शो नहीं कर रहा है, जबकि मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको करा दिया, 2000 माइक्रो वोल्ट सेकंड, ठीक है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप पीछे जाके पॉज करके से देख सकते हैं, क्लियर है। इसको आप अच्छे से देखें दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए, और बहुत अच्छा आपको आउटपुट दे पाऊँ, आपके लिए क्वेश्चन डेली लाऊँ, डेली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। पेपर में ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक आते, लेकिन क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, वो ये नहीं पॉइंटों से आएंगे। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट, ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।